मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा आप सभी अच्छे होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है 73rd संवैधानिक संशोधन। जो 73वां संवैधानिक संशोधन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो स्थानीय स्वशासन है या पंचायती राज है उसका विकास किस किस प्रकार से हुआ है। हमने पढ़ा था कि जो स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं हैं प्राचीन टाइम से इनका अस्तित्व रहा है, लेकिन स्वतंत्रता तक भी इनको जो शक्तियां मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। और स्वतंत्रता के बाद जब भारत का संविधान का निर्माण किया गया तो संविधान निर्माताओं से भी बहुत बड़ी भूल हुई और उन्होंने कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं किया कि जो स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं हैं या पंचायती राज है उसको संविधान में स्थान नहीं दिया गया। सिर्फ अनुच्छेद जो 40 है, आर्टिकल क्या है 40, नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। इसमें सिर्फ कहा गया है कि जो राज्य है पंचायतों का निर्माण कर सकते हैं, सिर्फ इतना ही कहा गया है आर्टिकल 40 में। कहीं पर भी इनका कोई जिक्र नहीं है कि इनकी शक्तियां क्या होंगी, इनके वित्त के साधन क्या होंगे, कुछ भी नहीं। इसीलिए जो पंचायती राज है उसका विकास हुआ ही नहीं स्वतंत्रता के बाद भी। इसके लिए जो पहली बार प्रयास किए गए, कब किए गए थे? 1991 में। किसकी सरकार थी? पीवी नरसिम्हा राव क्या थे उस समय? तत्कालीन जो थे प्रधानमंत्री थे। उनके शासनकाल में क्या है 1991 में एक जो विधेयक है वो पेश किया गया कि यहाँ पर संसद में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए। और उसके लिए क्या है 30 सदस्यों की एक समिति बनाई गई। और इस समिति में कितने थे? 30 सदस्य थे। 20 सदस्य लोकसभा तथा 10 सदस्य कहां से थे? राज्यसभा से थे। और जो इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? नाथूराम मिर्धा थे जो इस समिति के अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट बनता है कि जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? नाथूराम मिर्धा थे इस समिति के अध्यक्ष थे। इस समिति ने क्या है मतलब जो सुझाव दिए, जो सुझाव पेश किए, उन्हीं के आधार पर जो 73वां संवैधानिक संशोधन है वो उसमें जो प्रावधान किए गए इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही किए गए हैं। इस समिति ने दिसंबर 1992 में अपनी रिपोर्ट क्या है संसद में प्रस्तुत की। और इसी के आधार पर क्या है 22 दिसंबर को यह बिल क्या है लोकसभा ने इस बिल को क्या है पास कर दिया। और 23 दिसंबर को राज्यसभा ने इस बिल को क्या है पास कर दिया, मतलब इस विधेयक को पास कर दिया। कोई भी विधेयक है जो कानून बनता है कब? राष्ट्रपति की जब उस पर सहमति होती है, राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं तभी जाकर वो क्या है कानून बनता है। और राष्ट्रपति ने इस पर कब मतलब अपने हस्ताक्षर किए? 20 अप्रैल 1993 को क्या है राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए। और 24 अप्रैल 1993 से यह क्या है संशोधन है जो लागू हो गया। इसी के तहत क्या है पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनको क्या है संवैधानिक दर्जा मिला। कब? 24 अप्रैल 1993 से, मतलब क्या है ये लागू हो गया। उससे पहले पंचायतों का कहीं पर भी संविधान में कुछ भी नहीं था। इसीलिए पंचायती राज क्या है मतलब उनको शक्तियां नहीं मिली हुई थी, पिछड़ता चला जा रहा था। क्योंकि कोई भी जो बात है जब तक हमारे देश में संविधान में उसको नहीं लिखा जाएगा तब तक उसमें उतना मतलब विकास नहीं होगा और लोग उस चीज को नहीं मानेंगे। तो अब हम देखेंगे कि जो 73वां संवैधानिक संशोधन है इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए।
तो इसकी जो विशेषताएं या मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं वो हम देखेंगे कि जो ये संशोधन था 73वां संवैधानिक संशोधन, इसके द्वारा जो पंचायती राज है उसको क्या है, संवैधानिक दर्जा दिया गया। और ये इसकी पहली विशेषता भी बनती है कि इसके द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता मिली। कैसे मिली? क्योंकि इससे पहले संविधान में कोई इनका जिक्र नहीं था पंचायती राज का। इस संवैधानिक संशोधन के तहत संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची और भाग 9 को जोड़ा गया। और इसमें अनुच्छेद कौन से थे? अनुच्छेद 243 से 243O तक। ये जो अनुच्छेद है संविधान के पंचायतों से रिलेटेड है, तो इसके द्वारा इसको संविधान में स्थान दिया गया। किनको? पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनको। इसके बाद है ग्राम सभा की परिभाषा। ग्राम सभा की परिभाषा दी गई आर्टिकल 43A के अकॉर्डिंग। क्या है? ग्राम सभा की परिभाषा दी गई। ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा गांव के जितने भी व्यक्ति होते हैं, जितने व्यक्ति जो जिनका नाम वोटर लिस्ट में होता है, वो क्या है, वो व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य होंगे और उन्हीं के द्वारा जो ग्राम पंचायत है उसका निर्माण किया जाएगा। उसके बाद है 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। इसका क्या मतलब है? जो इसकी थर्ड विशेषता है कि जो 3 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई। 3 स्तरीय पंचायती राज, जो पंचायत, ग्राम पंचायत कह लो फर्स्ट स्तर पर, गांव के स्तर पर क्या होगी? ग्राम पंचायतें होंगी। ब्लॉक स्तर पर दूसरे लेवल पर क्या होगी? पंचायत समिति। और तीसरी जिला परिषदें। तो 3 तरह की पंचायती राज व्यवस्था की गई। 3 स्तर होंगे इस पे, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषदें। ये 3 स्तर की व्यवस्था की गई है। उसके बाद है पंचायतों की संरचना या पंचायतों की रचना। पंचायतों की रचना आर्टिकल 243C के अकॉर्डिंग पंचायतों की जो रचना है इसका अधिकार किसको दिया गया? राज्य विधान मंडल। राज्य विधान मंडल अपने अपने राज्यों में क्या है? पंचायतों की रचना कर सकते हैं। इसके बाद है सदस्यों का चुनाव। जो सदस्यों का चुनाव होगा क्या होगा? आर्टिकल 243 के 243 से 243O तक ABCD इन पर इनके जो अनुच्छेद हैं वो किससे रिलेटेड है? वो सभी अनुच्छेद क्या है? पंचायती राज से संबंधित हैं। जैसे 243 के है जो किससे संबंधित है? सदस्यों का जो चुनाव होगा। सदस्यों का चुनाव कैसे होगा? प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा। प्रत्यक्ष मतदान द्वारा पूरे गांव को क्या है? चुनाव क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा और फिर प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। इसके बाद है सीटों में आरक्षण। इस संशोधन के द्वारा सीटों में आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। जैसे जो भी पंचायतों के चुनाव होंगे, पंचायती राज जो भी संस्थाएं हैं, पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, उनमें क्या है? आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। आर्टिकल 243D के अकॉर्डिंग क्या है? आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसमें क्या है? 1/3 1/3 महिलाओं को ये जो 73वां संवैधानिक संशोधन है उसके अकॉर्डिंग है। अब जो महिलाओं का आरक्षण है उसमें चेंज आया है। अब 50% कर दिया है कुछ राज्यों ने। हरियाणा में भी अब 50% हो जाएगा। जो आगे फरवरी में पंचायतों के इलेक्शन हो गए उसमें 50% होगा महिलाओं का आरक्षण। लेकिन हम यहाँ पर जो 73 अमेंडमेंट है उसकी बात कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है? महिलाओं का जो आरक्षण है वो कितना था? 1/3 1/3 महिलाओं का आरक्षण था। और इसमें अनुसूचित
जाति तथा जनजाति, अनुसूचित जाति तथा जनजातियों का भी आरक्षण था। वो कितना था, जितना मतलब उनका जो जितनी जनसंख्या होगी उसी जनसंख्या के अनुपात में उनका जो सदस्य हैं उनमें आरक्षण होगा। इसके बाद है पंचायतों की जो अवधि है, पंचायतों की अवधि, क्योंकि जो पहले था 73वें संवैधानिक संशोधन से पहले, क्योंकि संविधान में इनका कोई स्थान ही नहीं था, संविधान में कहीं पर भी लिखित नहीं था कि क्या कैसी इनकी अवधि होगी, कितने सदस्य होंगे, कैसे चुनाव होगा, तो कुछ भी नहीं था और हर राज्य में इनकी व्यवस्था थी अलग अलग थी। लेकिन अब जैसे इनको संविधान में स्थान दिया गया, सब राज्यों में यह एक जैसा ही मतलब व्यवस्था लागू की गई। पंचायतों की जो अवधि है आर्टिकल 243 ई के अकॉर्डिंग क्या किया गया, 5 वर्ष निश्चित की गई। अब 5 वर्ष की अवधि के बाद ही सभी राज्यों में मतलब चुनाव होंगे। 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद यदि पहले चुनाव हो जाते हैं तो 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना क्या है, अनिवार्य होगा। उसके बाद है पंचायत के जो अध्यक्षों का चुनाव, जो पंचायत के अध्यक्ष हैं उनका चुनाव किस प्रकार से होगा। जो पंचायत के अध्यक्ष हैं, जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है, ग्राम पंचायत का तो कौन होता है, सरपंच ही होता है। सरपंच, उसका चुनाव तो क्या होगा, प्रत्यक्ष रूप से होता है। लेकिन जो पंचायत समिति और जिला परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनका चुनाव सदस्यों में से ही चुना जाता है। उसके बाद सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है, लेकिन सदस्य चुनने के बाद जो अध्यक्ष है सदस्यों में से ही चुना जाएगा। उसके बाद है उच्च संस्थानों में प्रतिनिधित्व। उच्च संस्थानों में प्रतिनिधित्व क्या है, जो सदस्य हैं, निम्न संस्थाओं के सदस्य हैं, उनको उच्च संस्थानों में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। जैसे ग्राम पंचायत का जो सदस्य हैं उनको क्या है, पंचायत समिति, और जो पंचायत समिति के सदस्य हैं उनको जो जिला परिषद है उनमें प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। मतलब ये उनकी जो बैठक होती है उसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन इनको वोट का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि कोई भी कार्य होता है जब सबकी सहमति से होता है, मतदान के द्वारा होता है, तो उनको वोट करने का अधिकार नहीं होगा। उसके बाद है सदस्यों की योग्यताएं। जो सदस्य होते हैं पंचायती राज संस्थाओं के, उनकी योग्यताएं आर्टिकल 243F के अकॉर्डिंग जो योग्यताएं होंगी कौन सी होंगी, जो राज्य का विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं होती हैं वही योग्यताएं इनकी होंगी। लेकिन उसमें एज होती है जो 25 वर्ष, लेकिन पंचायती राज संस्थाओं में 21 वर्ष होगी, बाकी योग्यताएं वही रहेंगी। पंचायत चुनाव है, जो चुनाव राज्य चुनाव आयोग की निगरानी में किए जाएंगे। जो पंचायतों के चुनाव होंगे क्या है, एक राज्य चुनाव आयोग की निगरानी में किए जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग है जो उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और वही निर्धारित करता है कि कब चुनाव होंगे, चुनाव की जो डेट निर्धारित करनी है, चुनाव का जो नामांकन पत्र भरवाने हैं उनको रद्द करना है, उनकी जांच करनी है, या चुनाव चिन्ह आवंटन करने हैं, सभी कार्य क्या है चुनाव आयोग की निगरानी में किए जाएंगे। इसके बाद है संसद तथा विधानमंडल के सदस्यों को प्रतिनिधित्व। जो संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं इन संस्थाओं के चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उनको क्या है इन संस्थाओं में डायरेक्ट प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ये इनकी जो बैठक होती है उसकी कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, लेकिन इनको मतदान का अधिकार नहीं होगा। उसके बाद है पंचायतों की शक्तियां तथा कार्य। पंचायतों को क्या है शक्तियां दी गई हैं तथा कुछ कार्य दिए गए हैं। आर्टिकल 243 जी के अकॉर्डिंग जो 11वीं अनुसूची है उसने पंचायतों को क्या है 29 विषय दिए गए हैं। गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, गलियों का प्रबंध करवाना, सिंचाई, बिजली, लघु उद्योग, मतलब इस प्रकार के इनको कार्य दिए गए हैं जिस पर ये कार्य करवा सकते हैं। कर लगाने की शक्ति। ग्राम पंचायतों को अपनी जो इनकी जो इनकम का साधन है उसमें ये है कि ये अपने जो एरिया है उन पर क्या है कर लगा सकते हैं। आर्टिकल 243 एच के अकॉर्डिंग इनको क्या है कर लगाने की शक्तियां दी गई है। छोटे मोटे ये कर लगा सकते हैं और इनको जो राज्य की संचित निधि होती है उनसे भी क्या है अनुदान मिलता है। उसके बाद है वित्त आयोग।
पंचायतों की जो वित्तीय स्थिति है उसको मतलब देखने के लिए उसके लिए क्या है, एक वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 243 के अकॉर्डिंग एक वित्त आयोग की व्यवस्था, एक जब से ये संवैधानिक संशोधन लागू हुआ था उसके 1 वर्ष के अंतर्गत तथा हर एक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग की व्यवस्था की जाएगी। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जो क्या है, पंचायतों की जो वित्तीय स्थिति है उसके बारे में जो सुझाव है सरकार को प्रस्तुत करता है। उसके बाद है वर्तमान कानूनों का जारी रहना। ये क्या है? वर्तमान कानूनों का जारी रहना। जब ये संवैधानिक संशोधन जब लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? 1993 में जब लागू हुआ था, तो उस टाइम जो भी कानून थे, जिन जिन राज्यों में जो भी कानून थे, वो कानून क्या है, लागू रहेंगे। कब तक? 1 वर्ष तक। 1 वर्ष तक वो वर्तमान कानून क्या है, लागू रहेंगे। ये 243 के अकॉर्डिंग था, मतलब 1 वर्ष तक वो लागू रहेंगे। उसके बाद उस राज्य का विधानमंडल अगर चाहे तो उन कानूनों में परिवर्तन कर सकता है, अदरवाइज वो 1 वर्ष तक लागू रहेंगे। जो पंचायतों के चुनाव के झगड़े हैं अदालतों से बाहर रहेंगे। इसका मतलब है कि जो पंचायतों के जो चुनाव होते हैं उनमें कोई किसी का झगड़ा होता है, किन्हीं 2 पार्टियों का या लोगों का आपस में, तो वो झगड़े क्या है, अदालतों में नहीं जाएंगे। उसका निर्णय कौन करेगा? जो राज्य का विधानमंडल होता है वो किसी संस्था का निर्माण कर सकते हैं कि वो उन झगड़ों को देखें, मतलब अदालतों में नहीं जाएंगे वो झगड़े। उसके बाद है कुछ अपवाद है कि कई जगहों पर, जैसे मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, इन जगहों पर जो ये इसके जो 73वां संवैधानिक संशोधन के जो प्रावधान है वो लागू नहीं होंगे जब तक इन राज्यों का विधानमंडल नहीं चाहेगा, या इन राज्यों के विधानमंडलों की सहमति से ही इन पर ये लागू हो सकते हैं। अदरवाइज ये इन पे ये अपवाद है, एक्सेप्शन है कि ये प्रावधान इन राज्यों पर लागू नहीं होंगे। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।